रंग ही रंग ईद के संग शहर शहर नमाज ईद के इज्तिमात, मुल्क कौम की सलामती और तरक्की और सानेहात में जाँ बहक अफराद के लिए खुसूसी दुआएं। हल्ला गुल्ला, कोई झूलों का शहदाई, किसी की चिड़िया घर जाने की मुराद बराई, जानवरों से छेड़खानी, बड़ों से कम ईदी मिलने का शिकवा। कंजूसी कर रहे, कम दे रहे ईदी, कंजूसी बड़े बड़े को ज्यादा देना चाहिए लेकिन वो कम दे रहे। काजल का डांस। ये लड़का है अल्लाह, हाय हाय रे अल्लाह, ये लड़का है अल्लाह, हाय हाय रे अल्लाह। कराची के हिल पार्क में काजल का रक्स, मैडम गुलाबों ने रंग जमा दिया, बंदर तमाशा देखने के लिए बच्चों और बड़ों का हुजूम लग गया। दिन भर सैर सपाटे के बाद अब हो जाए पेट पूजा, लोगों ने मजे मजे के खानों से लुत्फानंदोज होने के लिए फूड स्ट्रीट्स का रुख कर लिया। मीठे के बगैर तो ईद ही नहीं होती और ईद पे चॉकलेट्स मिल जाएं तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। मिजाज के साथ रिवाज भी बदल गया, ईद पर मिठाई नहीं चॉकलेट्स का गिफ्ट, लड़कियों ने हम जोलियों को वखरे तहाइफ दे दिए। चैंपियंस ट्रॉफी की फतह और अपनों में खुशियों का त्योहार, कप्तान सरफराज की डबल ईद, फूलों से ड्राइंग रूम भर गया, खाने पर हाथ हल्का। बिरयानी तो बिल्कुल बनी हुई है और लेकिन यह कि थोड़ा हल्का रख के बिरयानी खानी तो पड़ेगी क्योंकि जाहिर सी बात है ईद का मौका है, खुशी का मौका है, तो ये कि हल्का हाथ रखा हुआ खाने पर। हर बच्चे के हाथ में नकली हथियार, नतायज से बेखबर वालिदैन की ढील मिलते ही नन्हे खुद को हीरो समझने लगे, पेशावर इंतजामिया पाबंदी लगाकर अमल दरामद कराना भूल गए। हुकूमत पाबंदी तो लगा लेती है पर इस पर अमल करना नजर नहीं आता कि ये कोई असला कोई खुफिया नहीं बिकता, ये होलसेल मार्केट्स में ओपन बिकता है, तो उस वक्त क्यों नहीं कार्रवाई की जाती। डुबकी लगाने से बाज न आए, समंदर में नहाने पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी, दर्जनों गिरफ्तार, कराची पुलिस ने सरफिरों की ईद खराब कर दी। अहमदपुर शर्किया से हर दिल बोझल, जाँ बहक अफराद की तादाद 145 हो गई, 25 अफराद की तदफीन, जाए हादसा पर गमजदा वर्षा की आंखें नम। बरतानिया मुख्तसर, वजीर आजम की लंदन से वापस आते ही बहावलपुर आमद, जाँ बहक अफराद के वरसा से मुलाकात, जख्मियों की आयादत, इमदादी चेक्स की तकसीम, सानहा अहमदपुर शर्किया की तहकीकात का ऐलान, सानेहात पर सियासत चमकाने वालों से खफा। ये मौका नहीं है सियासत करने का, लेकिन कल टेलीविजन के ऊपर कुछ लोगों ने सियासत की है और इस तरह की सियासत सिरे से पाकिस्तान के अंदर, मुल्क के अंदर नहीं होनी चाहिए। ये गैर मुनासिब है और बहुत अफसोसनाक है।
सानहे के बाद इमदादी कामों में कोई कसर नहीं छोड़ी। लाशों की शनाख्त DNA टेस्ट से जल्द की जाएगी। वजीर आला शहबाज शरीफ की ब्रीफिंग। आर्मी चीफ की निश्तर अस्पताल मुल्तान आमद। सानहे अहमदपुर शर्किया के जख्मियों की अयादत। मरने वाले अफराद के वरसा से मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा की कंट्रोल लाइन पर ईद। अफसरों और जवानों में घुल मिल गए। सानहा इमारत चिनार के शहदा की तादाद 75 हो गई। ईद पर सोग ही सोग। वुरसा का तीसरे रोज भी धरना। मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस अब तक बंद। नवाज शरीफ को इस्तीफा देकर दूसरा वजीर आजम लाना चाहिए। खुर्शीद शाह का मशवरा। विकेटें कैसे गिरती हैं 2018 में इमरान खान से पूछेंगे। ऑपोजिशन लीडर की कप्तान को वार्निंग। दूसरी ईद जो है, इस ईद के बाद खुशी के तौर पे इंशाअल्लाह ताला इन हुक्मरानों के जाने की होगी। हुक्मरानों के जाने की दुआएं पूरी होने वाली हैं। परवेज इलाही को उम्मीद। पनामा JIT की तहकीकात से मुतमईन हैं। जल्द खुशखबरी मिलेगी। शेख रशीद की पेशगोई। ईद पर वन व्हीलिंग रोकने के लिए इस्लामाबाद पुलिस का अच्छा इकदाम। 200 से ज्यादा मोटरसाइकिलें जब्त। मंचलों को जुर्माने की चिट थमाकर घर भेज दिया। ईद की खुशियों में जो है वो बजाय गवर्नमेंट शरीक होने के तकलीफ दे रही है आवाम को। कोई कपड़े नहीं पहने, कोई मजा नहीं है यहाँ पे ईद। और लाइट का कोई पुरसान हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं कि लाइट भाई इस इलाके में है भी या नहीं। ईद बनियान में ही गुजर गई। कराची वालों के लिए के इलेक्ट्रिक का तोहफा। भुलक्कड़ हुकाम लोड शेडिंग न करने का वादा भूल गए। मुख्तलिफ इलाकों में बत्ती गायब। मोदी सरकार को ईद से क्या सरोकार। मकबूजा कश्मीर में काबिज फौज का नमाज के बाद नहते अफराद पर तशद्दुद। हुर्रियत क़यादत नजर पर। व्हाइट हाउस में मुसलमानों के एजाज में ईद मिलन पार्टी न हो सकी। ट्रंप ने 20 साल पुरानी रिवायत तोड़ दी। मेहंदी का जो फंक्शन है वो 5 अगस्त को है और इसके अलावा शादी का जो फंक्शन है वो 22 अगस्त को है और वलीमा जो है हम नवंबर में। मीरा का ब्याह 22 अगस्त को होगा। नवंबर में वलीमे का इंतजाम। इमरान हाशमी भी शादी करना चाहते थे। लॉलीवुड अदाकारा का इंकशाफ। अंग्रेजी में इंटरव्यू देने का अरमान। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि कोई मेरा अंग्रेजी में इंटरव्यू ले और मैं पूरी। अब आपकी अंग्रेजी बड़ी फर बोलती हैं आप। जी मैं बिल्कुल फर बोलती हूँ। वेलकम बैक। रंग ही रंग हैं ईद के संग। बच्चा पार्टी का हल्ला गुल्ला। हर कोई झूलों का शहदाई। दोपहर को घरों में बने तरह तरह के पकवान और रात को लोग पहुंच गए मजे मजे के खाने खाने फूड स्ट्रीट। जी हाँ, दिन भर लोग खुशी मनाते रहे। रंग ही रंग दिखाई दिए। बच्चा पार्टी हल्ला गुल्ला करती रही। लोग तफरीगाहों का रुख करने लगे और उसके बाद हमने देखा कि बच्चे अपनी ईदी भी उड़ाना शुरू कर दी उन्होंने। और हर जगह कोई बच्चे झूलों पे जा रहे थे। कुछ लोग अपने लिए खिलौने खरीद रहे थे। दोपहर को घरों में बहुत अच्छे खाने भी पकाए गए। लेकिन रात को लोग पहुंच गए हैं मुख्तलिफ फूड स्ट्रीट पर अपने दोस्तों के साथ। रावलपिंडी इस्लामाबाद के बासियों ने तफरीही मकामात पर ईद की खुशियों में कैसे रंग भरे, देखते हैं ईसा नकवी की इस रिपोर्ट में। ईद आई, खुशियों की बहार लाई। शहरी घरों से निकले और इस्लामाबाद की तफरीगाहों में पहुंच गए। जी भर के हंसते खेलते रहे। बच्चों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। ईद की खुशी को मौज मस्ती से दोबाला किया। ईद के वाले दिन बहुत अच्छा जा रहा है। फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे और इंशाल्लाह बाकी 2 दिन भी ऐसे ही एंजॉय करूँगा। मौसम भी बहुत अच्छा हुआ है और हम सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। हम अपनी फैमिली के साथ आए हैं। मौसम भी बहुत अच्छा है और बहुत एंजॉय कर रहे हैं आप। खवातीन ने भी ईद पिकनिक मनाई दिल से। हर लम्हे को किया खूब एंजॉय। ईद के दिन कुदरत भी मेहरबान रही। सुबह सवेरे बारिश हुई थी। दिन भर और शाम को ठंडी हवाएं चलती रहीं। कैमरामैन वसीम अहमद के साथ ईसा नकवी, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद।
कराची में भी ईद के रंग हर सू बिखरे नजर आए। नौजवानों ने सख्त गर्म मौसम में कबड्डी भी खेली और हिल पार्क में रिवायती रक्स से समा भी बांध दिया। और में देखिए मोनस अहमद की रिपोर्ट। अख्तर दे मुबारक शाह। ईद के पहले दिन कराची में अगर ईद का सही जश्न मनाया तो वो थे पख्तून जवान, जिनका हौसला सख्त गर्म मौसम भी कम न कर सका। कबड्डी का मैदान सजा, रिवायती रक्स भी खूब जोरों शोर से किया गया। म्यूजिक के साथ साथ जज्बा पैदा होता है इंसान में, इसलिए पठानों में अक्सरियत पठान ऐसे होते हैं। कहते हैं दिन भर ईदी समेटी, अब लुटाने की बारी है। अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आए, बहुत अच्छा एंजॉय किया हम लोगों ने। कोई रक्स हो या कोई अच्छा सा प्रोग्राम हो, हम उसको देखें और एंटरटेनमेंट हमें मिले। नौजवानों का कहना था पहला दिन तो फिर शायद गर्म मौसम उनके जश्न में कुछ आड़े आया, लेकिन अभी तो पार्टी शुरू हुई है। कराची में पख्तून नौजवान अपने ही अंदाज में ईद मनाते हैं। कहते हैं ईद या फिर किसी भी खुशी के त्योहार पे रिवायती पख्तून डांस ना किया तो कुछ ना किया। कैमरामैन इमरान यामीन के साथ मोनस अहमद, दुनिया न्यूज, कराची। और कराची के हिल पार्क में मैडम गुलाबो काजल बन गई। ऐसा रक्स किया कि देखने वाले भारतीय अदाकारा का डांस ही भूल गए। मैडम ससुराल कैसे गई, आइए आपको दिखाते हैं। क्या बात है भाई, मैडम की क्या बात है। अरे बाबा जी ईद मिलने के लिए जा रही है मैडम गुलाब। वाह भाई वाह, क्या बात है कि मैडम की गाड़ी। वाह भाई वाह, गाड़ी का सीएनजी खत्म हो गई, गाड़ी की कल्टी हो गई। वाह भाई वाह, मैडम गुलाब। लो जी काजल का डांस। ये लड़का है अल्लाह, हाय हाय रे अल्लाह, ये लड़का है अल्लाह, हाय हाय रे अल्लाह। मेरी लाग के चल भाई मैडम, जो निकाल, खड़ी होकर बैठ, ऐश बाहर, चश्मा बाहर, जो निकाल, तालियां लगा भाई, तालियां। खड़ा हो जा, उठ के खड़ा हो जा पहलवान, खड़ा हो जा, तालियां बजा दो भाई, तालियां। ईद तो बहुत मिल ली, दोस्तों और रिश्तेदारों को ईद की मुबारकबाद भी दे दी और अब लोग फूड स्ट्रीट्स पहुंच गए हैं जहां वो मजे के खाने खा रहे हैं। इसी हवाले से बात करते हैं। लाहौर से हमारी दुनिया न्यूज के नुमाइंदा मायरा भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से हमें अपडेट करेंगे मोनस अहमद, गुजरांवाला से हमारे साथ मौजूद होंगे फहद बशीर और पेशावर से हमें इस बारे में बताएंगे इमरान यूसुफजई। सबसे पहले हम बात करें कराची में मोनस अहमद से। मोनस, आप बताइएगा, अब लोग बाहर निकलना शुरू हो गए हैं, फूड स्ट्रीट्स का रुख कर रहे हैं ताकि मजे के खाने खा सके, क्या सूरत हाल है? अब बिल्कुल यही सूरत हाल है, क्योंकि दिन भर कराची में जैसा कि मुतवक्के था, आज मौसम भी बहुत गर्म था, लोगों ने तकरीबन 100 के दिन गुजारा। लेकिन जैसे जैसे शाम ढली है, अब बेहतरीन खुशबुएं जो है फूड स्ट्रीट से उठना शुरू हो गई हैं, तो शहरी खींचे चले आ रहे हैं। लेकिन हमने यहाँ पे देखा है कि दो तरह के शहरी हैं। एक तो जरा से मजलूम नजर आ रहे हैं, मजलूम इस सेंस में क्योंकि वो है शौहर, और शौहरों को ऑर्डर दे दिया बीवियों ने कि खाना उनके लिए लाया जाए। एक साहब हमारे साथ मौजूद है, इन्हीं से मालूम करते हैं। सर, मैंने आपको मजलूम कह दिया, आपको बुरा तो नहीं लगा? अच्छा, ये मुझे बताइए, आप क्या लेना है, किसकी फरमाइश पे? भाई बीवियों ने 3 दिन बाइकआउट किया हुआ है और हम लोग अभी खाना लेने आए हैं। उनकी फरमाइशें हैं, 3 दिन तक कुछ नहीं पकेगा और यहाँ चिकन कढ़ाई, कोरमा, टिक्का, बोटिया हम लेने आए। अब ये फरमाइश ये पूरी छोटी ईद शौहरों पे भारी पड़ रही है, बहुत भारी पड़ रही है। सारा दिन जेब खाली हो गई, पहले ईदी थी, अब जेब खाली हो गई, अब रात की फरमाइशें पूरी कर रहे हैं हम। देखिए, ये तो थे शहर तो मजलूम शौहर जो अब बीवियों की फरमाइशें पूरी कर रहे हैं। कुछ फैमिलीज भी यहाँ पर खाना खाने आई हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे? अब दिन भर आपने ईद एंजॉय की, अब खाना खाने बाहर आए? जी बिल्कुल, वाकई सही कह रहे थे जो भाई के हमारे घर वालों की तरफ से बिल्कुल बाइकाट है, घर खाना नहीं बनाया और चले गए ईद मनाने के लिए, हम बाहर खाना आ गए। और देखिए, बिल्कुल बेशुमार शहरी इस वक्त यहाँ पर फूड स्ट्रीट्स का रुख करने लगे हैं और तरह तरह के लजीज खानों से लुत्फअंदोज हो रहे हैं। जी ठीक है, कराची से मैं अपडेट कर रहे थे मोनस अहमद। लाहौर चलते हैं, जिंदा दिलाने लाहौर इस वक्त क्या कर रहे हैं, मायरा भट्ट से जानते हैं। मायरा भट्ट, बताइएगा कहां पर मौजूद है, कितना रश देख रही हैं लोगों का?
जी सबसे पहले तो हम तमाम लाहौरियों की जानिब से ईद मुबारक। और इस वक्त हम तमाम लाहौरी जो हैं लाहौर की सबसे खूबसूरत जगह यानी फूड स्ट्रीट में मौजूद हैं। एक तरफ जो है बादशाही मस्जिद का खूबसूरत मंजर है तो दूसरी जानिब जो है वो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं और लाहौरी जो है वो खा पी कर ही अपनी ईद सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो फैमिलीज आई हुई हैं इनसे ही हम बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइएगा कि आपसे पहले बात कर लेती हूँ कि यहाँ पर आए हुए घर में बीवी ने कुछ नहीं बनाया था क्या? नहीं, घर में तो काफ़ी सारी चीज़ें बनी है, काफ़ी सारी चीज़ें, बिरयानी और उसके बावजूद घर में इतनी चीज़ें बनी थी तो आप बाहर आ गए। आज गर्मी बहुत थी तो इन लोगों का मूड हुआ कि कहीं चलते हैं आउटिंग पे। अच्छा, और वैसे जो है ईद हो या कोई और भी फेस्टिवल हो तो ऐसे में घर में जितनी भी खवातीन होती हैं उनकी फरमाइश होती है कि आज हम बाहर से ही खाना खाएंगे। आप बताएं कि इस बात में कितनी सच्चाई है? आपने इनसे इंसिस्ट किया था कि बाहर खाना खाने के, वाकई आउटिंग का प्लान बन गया? आउटिंग का प्लान बन गया था तो मैंने कहा चल बाहर चलते हैं, शाम को थोड़ी ठंडी हवा चलने लगी तो क्योंकि आज गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी तो ऐसे में लाहौरियों ने सोचा कि शाम होते ही फूड स्ट्रीट का रुख किया जाए। यहाँ पर एक लड़की भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइएगा आज पहला दिन है ईद का, कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं? We're enjoying too much here and it is also so pretty place and we are getting too much fun for here. अच्छा, खाने पीने के हवाले से बताएं, कब की आई हुई हैं, क्या कुछ ऑर्डर किया है अभी तक? हम अभी रिसेंटली आए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत अच्छी प्लेस भी है और बहुत अच्छा खाना भी ऑब्वियसली, तो हम यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आए हैं और हमें यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत अच्छी फूड भी यहाँ पर लोग खाने पीने को एंजॉय करें। आप हमारे साथ ही रहेगा। फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदे नईम कैसर ने भी हमें अभी ज्वाइन किया है, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं पेशावर, जहाँ इमरान यूसुफजई मौजूद है। इमरान, पेशावर में ईद के मौके पर कौन कौन सी खास डिशेस तैयार की जाती हैं जिन्हें खाने के लिए लोग बाहर का रुख करते हैं? जी बिल्कुल, पेशावर में जब खुराक की बात की जाती है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम जहन में आता है और वो है नमक मंडी। मैं इस वक्त नमक मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ की सबसे ज़बरदस्त और ख़ास बात यह है कि आप अपनी मर्ज़ी से अपने सामने दुम्बे का गोश्त कटवाइए, उस जिस जगह से आपको पसंद हो, जिस जगह खाते हैं लोग शौक़ से, अपनी मर्ज़ी से गोश्त कटवाया जाता है। गोश्त कटवाने के बाद उसको जो कढ़ाई में बनाया जाता है, कढ़ाई भी शौक़ से खाई जाती है। और मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर जो सीखे हैं, जो तिक्के हैं, सादा, वो भी खाए जाते हैं। कढ़ाइयाँ बन रही हैं, लोग अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर ना सिर्फ ये कि गोश्त बनवाते हैं, कटवाते हैं, बल्कि उसके बाद यहाँ पर खड़े होकर बाकायदा तौर पर उसके लिए इंतज़ार भी करते हैं। एक साथी हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा कैसे आना हुआ? ठीक है इमरान, हमारे साथ ही रहिएगा। हम फैसलाबाद चलते हैं और नईम कैसर से बात करते हैं। नईम कैसर, आप बताइएगा यहाँ पर कितने लोग निकले हैं बाहर खाना खाने के लिए रात को और कितना रश देख रहे हैं फूड स्ट्रीट पर आप? जी बिल्कुल, आज ईद का पहला रोज़ है तो ख़वातीन जो है वो आज घर में काम करने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि पूरा रमज़ान उन्होंने घर में मर्दों की खिदमत की है तो आज वो बिल्कुल अपना मेकअप जो है उसको ख़राब नहीं करेंगी और वो काम नहीं करेंगी। इसकी वजह से यहाँ पर फैसलाबाद में, यहाँ पर फूड स्ट्रीट, जहाँ पर डी ग्राउंड में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है, फैमिली वो यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर बड़े मज़े के लजीज खाने जो है, चिकन तंदूरी है, चिकन मलाई बोटी है, अफगानी बोटी है, उसके अलावा सज्जी है, इन चीज़ों के जो है वो मज़े लिए जा रहे हैं। मज़े के खानों के बारे में आप हमें बता रहे हैं नईम कैसर, हमारे भी मुंह में पानी आ रहा है। फहद बशीर से बात करते हैं गुजरांवाला में। फहद, गुजरांवाला के लोग भी खाने पीने के लिए काफी मशहूर हैं, क्या कुछ बन रहा है यहाँ पर? आज बिल्कुल गुजरांवाला खाने पीने के लिहाज से काफ़ी मशहूर है, क्योंकि गुजरांवाला को पहलवानों का शहर कहा जाता है और यहाँ के खाने भी पहलवानी होते हैं। खुश खुराकी में गुजरांवाला का कोई सानी नहीं है। आज ईद का चूँकि पहला दिन था, दिन भर काफ़ी गर्मी थी, लोग घरों से बाहर नहीं निकल सके। शाम को मौसम कदरे बेहतर हुआ तो लोगों की बड़ी तादाद में मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स और फूड स्ट्रीट का रुख कर लिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मॉडल टाउन फूड स्ट्रीट में। यहाँ पर बड़ी तादाद में जो शहरी हैं वो दोस्तों और फैमिलीज़ के हमरा यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर वो बारबेक्यू, जिसमें मटन बोटी, चांपे, मलाई, टिक्का मलाई और इसके अलावा जो है वो चिड़े और बटेर पर जो है वो अपने हाथ साफ कर रहे हैं। शहरियों की दिन भर सैर सपाटे के बाद लोगों ने अब खाने पीने के लिए रुख किया है फूड स्ट्रीट का। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। ब्रेकिंग न्यूज आपको दें, अल्लाह अल्लाह करके मीरा की शादी तय हो गई है। मेहंदी 5 और ब्याह 22 अगस्त को होगा। मीरा ने दुनिया न्यूज को खुसूसी तौर पर सब कुछ बता दिया। मीरा ने ये इंकशाफ भी किया है कि बॉलीवुड अदाकार इमरान हाशमी भी उनसे शादी करना चाहते थे और अदाकारा की ये ख्वाहिश है कि कोई अंग्रेजी में उनका इंटरव्यू ले, क्योंकि मीरा ये कहती हैं कि अब वो फन पर अंग्रेजी बोलने लगी हैं। कोई मेरा अंग्रेजी में इंटरव्यू ले और मैं अब आपकी अंग्रेजी बड़ी फर बोलती हैं आप।
जी मैं बिल्कुल फर बोलती हूँ। अच्छा खर्च मर्द अच्छा लगता है या कंजूस? ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पैसे बहुत ज़्यादा आपके पास पैसे होने चाहिए, लेकिन आप एक मर्दानगी होनी चाहिए आपके अंदर। मुझे मर्द अच्छे लगते हैं। तो आप शादी किससे कर रही हैं? 3 फंक्शंस हैं और इंशाल्लाह मेहंदी का जो फंक्शन है वो 5 अगस्त को है और इसके अलावा शादी का जो फंक्शन है वो 22 अगस्त को है और वलीमा जो है हम नवंबर में। किसी फिल्मी शख्सियत ने कभी शादी की तजवीज़ दी? महेश भट्ट साहब ने कहा, उन्होंने मुझे अश्मित पटेल का भी कहा था और इमरान हाशमी। इमरान हाशमी ने भी तजवीज़ पेश की? उस वक्त उन्होंने कहा कि सोचा जा सकता है। सऊद आपसे शादी करने में दिलचस्पी रखते थे? जी अब बिल्कुल सऊद की तरफ से था। शादी के बाद फिल्मी दुनिया छोड़ देंगी? जी मैं शादी के बाद फिल्मी दुनिया छोड़ दूंगी। घर बैठ के क्या करेंगी? बच्चे पैदा करूंगी। और मीठी ईद पर मलबूसात के फैशन की तरह तोहफे तोहफ के रिवाज भी बदल गए हैं। मिठाई की जगह अब चॉकलेट्स ने ले ली है। इस्लामाबाद से देखते हैं इस्मा शौकत की रिपोर्ट। मीठे के बगैर तो ईद ही नहीं होती और ईद पे चॉकलेट्स मिल जाएं तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। ईद पर मिठाई के तोहफे का रिवाज हुआ पुराना, अब है चॉकलेट्स का जमाना। मीठी ईद पर किसी प्यारे के घर हो जाना या किसी को सिर्फ तोहफा हो भिजवाना, चॉकलेट्स हैं इंतखाब सबका। चॉकलेट्स परचेज करने आई हूँ। ईद पे मैंने अपने फ्रेंड्स को चॉकलेट्स वगैरह गिफ्ट करनी है। मेरे लिए चॉकलेट्स बहुत स्पेशल है। मैं ईद का भी बहुत इंतज़ार करती हूँ क्योंकि मुझे दादा भी बहुत सारी चॉकलेट्स देते हैं और मुझे मेरी मामा बाबा भी बहुत सारी चॉकलेट्स देते हैं। लड़कियां क्योंकि खुद मजेदार चॉकलेट्स पसंद करती हैं, इसीलिए अपनों को ईद गिफ्ट भी यही भेजती हैं। फ्रेंड्स और फैमिली के लिए चॉकलेट्स लेने आई हूँ और चॉकलेट्स के बगैर ईद के बारे में सोच नहीं सकते, मीठी ईद के बारे में। मिठाई, केक्स, इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो प्रेफर करते थे, पर अब हम लोग चॉकलेट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। स्वीट्स के बगैर मीठी ईद है नामुकम्मल। 20 किस्म की मुल्की और गैर मुल्की चॉकलेट्स हैं नया ट्रेंड। वक्त के साथ साथ ईद की खुशियां मनाने का अंदाज भी बदलने लगा। गुलाब जामुन और बर्फी की जगह मजे मजे की चॉकलेट्स ने ले ली है। कैमरामैन नैयर आवाज के साथ इस्मा शौकत, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद।